तो बच्चे आइए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5 ऑफ क्लास 6 का मैथ है। ठीक है, क्लास 6 का मैथ है आरएस अग्रवाल का। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग फाइंड द डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस मतलब अंतर, हिंदी में कहते हैं इसको अंतर। हाँ, कितना का अंतराल है, डिफरेंस हमें फाइंड करना है। यानी मीन्स क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पर माइनस साइन लगाया हुआ है, माइनस साइन लगाया हुआ है, मतलब ये हुआ कि हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 5/8 और 1/8 अगर नीचे वाला बराबर दिया हो, डिनोमिनेटर अगर इक्वल दिया हो, तो हम करते हैं क्या, अगर डिनोमिनेटर इक्वल दिया हो तो ये नीचे 8 है तो 8 लिख सकते हैं, लिख लेंगे। नीचे अगर 8 है और दोनों बराबर है तो वही 8 में से 8 दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। और ये माइनस दिया है बीच में ना, तो 5 में से 1 घटा देंगे। यानी माइनस मीन्स घटाना, मतलब घटाएंगे। हमें 5 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 4। अब ये 4 और 8 है, ये देखते हैं किसी से कटेगा, ये किसी से कटेगा। ये 4 और ये 8, ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। तो कटाना आप लोग जानते होंगे नियम, नहीं तो इसका HCF फाइंड कर लेंगे। तो ये HCF कितना आएगा इसका? HCF 4 आएगा इसका। हाँ, अगर आप लोग HCF ना आता हो तो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसे बताऊंगा HCF कैसे लगाया जाता है ना। तो अब इसमें भाग करेंगे, क्या करेंगे, उसी HCF से 4/8 है लिखेंगे। हमें HCF 4 आया है, 4 से ही क्या करेंगे, हमें इसे भाग करेंगे। तो 4 एकम में 4 होगा, ये 4 दूना के 8 होगा। यानी 4 का पारा 2 पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 का पारा 1 पढ़ेंगे तो इतना आ जाएगा। और इस प्रकार ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोग को समझ में आया होगा ये। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये इसमें भी इसके जैसा नीचे जैसे 8/8 दिया था, बराबर था ना, तो यहाँ भी 12/12 बराबर है। देख पा रहे हैं 12/12 बराबर है, यानी इक्वल डिनोमिनेटर है। नोमिनेटर तो डिफरेंस है मगर डिनोमिनेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है। तो इसलिए ये 12 है, 12 है, तो 12 ही लिखेंगे यहाँ पर। कोई एक किस में से, ये वाला 12 लिखिए चाहे ये वाला 12 लिख लीजिए। और ये माइनस 20 में दिया है, तो माइनस का मतलब कि यहाँ में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से इतना 7 में से 5 घटेगा, कितना होता है? 7 में से 5 घटेगा 2 आएगा। क्या आएगा? 2। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब करेंगे क्या कि ये 2/12 किसी कोई नंबर से कटेगा, तो ये 2 और 12 का अगर हम HCF निकालते हैं, HCF, तो हमें क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2। आप लोग HCF फाइंड कर लेंगे। ऐसा आप लोग ऐसा अनुमान लगा कर भी कर सकते हैं। 2/12 दिया है तो हमें अनुमान लगाए हैं क्या क्या कि ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। बराबर नंबर से कटना चाहिए, बराबर, यानी 4 से ऊपर कटाएंगे तो 4 से नीचे भी कटाएंगे। यानी बराबर नंबर से ऊपर कटाते हैं, नीचे भी कटाते हैं। जितना से नीचे कटाएंगे उतना से ऊपर कटाएंगे, चाहे जितना से ऊपर कटाएंगे उतना ही से नीचे कटाएंगे। यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए जिसे कटाएंगे। तो हमें एक्चुअली कटाते हैं, 2 का पारा पड़ेगा 2 आ जाए तो एक बार में ना, 2 एक में 2 का पारा पड़ेगा 6 आ जाए तो 2 6 12। और इस प्रकार ये क्या हो गया हम लोग का आंसर, 1/6। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ना। क्वेश्चन नंबर 3 है 7 और 4 में क्या करेंगे, 7 और 4 में गुणा करते हैं। ये इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। किस में दिया है? मिक्स्ड, हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या दिया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके इसमें गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं? गुणा। और इतना क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 7 का 4 गुणा करेंगे, 7 चौके 28, 28 गो 3 गो कितना होता है? 7 चौके 28, 7 का 7 14, 17 के 21, 7 चौके 28, 28 गो 3 गो कितना होगा?
28, 29, 30, 31। हाँ 31 लिखेंगे। अब बटा में और क्या लिखेंगे, नीचे ये 7 है ना, नीचे ये 7 है, बटा में जो 7 होता है वही नीचे फिर 7 लिख देते हैं, माइनस। अब इस 7 का 2 में गुणा करेंगे, 7 दूना के 14, 14 गो 4 गो 14, 15, 16, 17, 18, कितना आएगा 18, 18 लिख देंगे। और बटा में ये नीचे 7 है तो ये 7 का 7 ही रहेगा। अब यहाँ भी आप लोग देख पा रहे हैं क्या कि नीचे जो 7 7 है, ये नीचे जो 7 7 दिख रहा है ये इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है। जब डिनोमिनेटर इक्वल रहता है तो जो 7 7 दिया होता है तो उसमें से कोई एक लिख लेंगे और 31 में से 18 घटा देंगे। 31 में से 18 घटेगा तो क्या आएगा, घटा के देखिए, 11 में से 8 3 होगा और ये दे दिया तो 1 2 में से 1 यानी 13 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 13। जब 13 बचेगा तो क्या करेंगे कि अब 13 में 7 से भाग कर दीजिए, यहाँ पर नीचे करिए, 13 में 7 से भाग, 7 एक में 7 आएगा यानी 1 बार जाएगा, 13 में से 7 घटेगा, बचेगा कितना 6 बचेगा। और इसको ऐसे करके लिख देते हैं, मतलब करने वाले 1 पे लिखेंगे तब 6 लिखेंगे तब 7 लिखेंगे, यहाँ बराबर करेंगे या क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, 1 सही कहते हैं, 1 सही 6 बटा में और नीचे क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 ना। आप लोग देख पा रहे हैं यही आंसर हम लोग का होगा, मतलब कि यानी 1 होल 6/7, 1 होल 6/7, ये आप लोग समझ पा रहे हैं, 167 इस प्रकार ये हम लोग का क्या हुआ आंसर। ठीक है, आप लोग को ना समझ में आता हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसे आप लोग जो रेड कलर का बटन जो दिया होता है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं। और कमेंट बॉक्स में आप लोग को अगर ना समझ में आता है कोई भी चीज़ तो उसे आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या किए थे, ये जोड़े थे तो कितना आया था, यहाँ पर देखिए घटाए थे तो घटाने के बाद हम लोग का क्या आया था कि यह 13 आया था। अब ये घटाने के बाद 13 तो ये देखिए सिंपलेस्ट फार्म में है, हम इससे पहले इसको ये सिंपलेस्ट फार्म में कन्वर्ट किए हैं। डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि सिंपलेस्ट फार्म में बदलना, सिंपलेस्ट फार्म में दिख रहा है ना, इसे हम क्या किए हैं कि सिंपलेस्ट फार्म में कन्वर्ट किए हैं। यानी हम डिवाइड क्यों करते हैं, मतलब इसको कटाते क्यों कि सिंपलेस्ट फार्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आंसर सिंपलेस्ट फार्म में ही दिया था, कभी कभार आंसर वैसे भी दे देता है, मगर हमें इसे सिंपलेस्ट फार्म में यानी सरलतम रूप में इसे कन्वर्ट किए हैं, सरलतम रूप में ना, यानी इसीलिए 4 से ऊपर भाग कर दिए, यहाँ पे 2 2 से भाग कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए ये सिंपलेस्ट फार्म में खुद है, अब ये कट ही नहीं सकता है, कोई नंबर से ये दोनों कट नहीं सकता है, इसलिए हमें 1 से तो कटेगा मगर तो 1 से कटाते नहीं हैं हमें, जो नंबर ऊपर से कटे उतना ही से नीचे कटाना चाहिए। इसलिए ये कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है कि जो ये दोनों को काट दे, यानी इसको इससे भी सरलता रूप में बदल सके, कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसका यही सरलता रूप में है। अब इसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए हैं ना, हम लोग का आंसर आ गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप लोग क्या चीज़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पिछला क्वेश्चन में तो आप लोग नीचे वाला बराबर रहता था, नीचे वाला पिछले क्वेश्चन में बराबर रहता था 1 2 3 में, लेकिन इस बार क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख पा रहे हैं कि 6 और 9 है, अलग अलग डिनोमिनेटर है। तो जब अलग अलग डिनोमिनेटर रहता है तो नीचे वाला क्या करते हैं, हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, LCM, यानी एलसीएम मतलब कि होता है इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं लस, हाँ क्या कहते हैं, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया है 6 और 9 का हम निकालते हैं तो क्या पाएंगे कि पहले 2 से कटाते हैं, चलिए 2 से कटेगा, ये 2 3 6 और 9 नहीं कटेगा, और अब इसके बाद 3 से कटेगा, 3 एक में 3 होगा, ये तितली के
9 और 3 से कटेगा, 3 एक में 3, एक तो उतर जाएगा, ये 3 एक में 3। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 त्याई 6 और 36 18, यानी एलसीएम हमें क्या आएगा, यानी लॉस कितना आएगा, लॉस आएगा 18, यानी मतलब कि 3 के 9 दूना 18, चाहे ऐसे गुणा कर लीजिए, गुणा करना आता है आप लोगों का। इसके इसमें गुणा, फिर इसके इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब जो 18 आया है, अब उस 18 को करेंगे क्या कि यहाँ पर 18 लिख देंगे। ठीक है, इस 18 में 6 से क्या करेंगे, भाग। ठीक है, इस 18 में 6 से भाग करेंगे। उससे पहले हम करेंगे क्या कि ये 5 है तो 5 लिख लेंगे, ये 4 है तो 4 भी लिख लेंगे, ये माइनस है तो माइनस यहाँ लिख लेते हैं। ये इधर थोड़ा कुछ जगह छोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ जगह छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा करना हमको है। कौन सा नंबर से, जो ये 6 से भाग करेंगे या 9 से भाग करेंगे, और जो आएगा उसी से यहाँ पर गुणा करना होगा। मतलब कि देखिए 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, छक्का पड़ा पड़िए, छक्का 6 यानी 18 आ जाए, छक्का पड़ा पड़िए 18 आ जाए, तो छक्का 6, 6 दूनी 12 36 18, 3 टाइम में, 3 बार में, तो 3 बार में या 3 लिखेंगे। और 9 का पड़ा पड़िए कि 18 आ जाए, नक्का 9, 9 दूनी 18, 2 टाइम्स यानी 2 बार में ना, इस तरह से। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 5 त्याई यानी 36 18 3 से गुणा किए हैं, 9 दूना 18 2 से गुणा किए हैं, ये 4 4 तो 5, ये 5 ये पहले ही से था ही लिख दिए हैं। अब 5 के 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 5 त्याई 15 होगा, और माइनस 4 दूना के 8 होगा, और बाटा में हम करेंगे क्या कि 18 है तो 18 लिख देंगे। और पुनः हम करते हैं क्या कि 15 में से 18 घटेगा कितना होगा, 15 में से 18 हम घटा लेते हैं, सॉरी 8 न घटाना है हमको, 15 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 7 7 आएगा। ठीक ना, हम लोग का क्या आएगा 7, तो ऊपर 7 लिखेंगे या नीचे क्या 18 आया तो 18 लिखेंगे, और इस प्रकार ये क्या हुआ हम लोग का आंसर। ठीक है, तो आप लोग ये सिंपलेस्ट फार्म में है भी, क्योंकि इसे सिंपलेस्ट फार्म में और इससे और अधिक नहीं कर सकते हैं, यही सिंपलेस्ट फार्म है। मिक्स फ्रैक्शन में भी नहीं कन्वर्ट होगा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो नीचे वाले से भाग करते हैं, ये ऊपर वाला छोटा है इसलिए ये यहीं पर छोड़ देंगे इसी तरह से। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं हम लोग। यहाँ भी डिनोमिनेटर जो 2 और 8 है ये अनइक्वल है, अनइक्वल है मतलब बराबर ये नहीं है। ऊपर वाला देखिए हमें क्या दिया है, 1 और 3 भी दिया है, उसे तो हमें बाद में देखेंगे। पहले 2 और 8 का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम जिसे कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं, लॉस। लॉस का मतलब लॉ का मतलब नहीं, लॉस का मतलब होता है लॉ फॉर लघुत्तम, क्या होता है लघुत्तम, लघुत्तम। और स से क्या होता है समापवर्त्य, समापवर्त्य होता है ना, समापवर्त्य होता है ना, लघुत्तम समापवर्त्य होता है। ये एलसीएम मतलब फुल फॉर्म जब समझते ही हैं तो हमें ये निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 और 8 का हम निकालेंगे तो 2 से कटेगा ये क्या आएगा 1, और ये 4 आएगा कटेगा, तो 2 से कटाएंगे, फिर पुनः ये 1 नहीं कटेगा, 2 कटेगा, फिर 2 से कटेगा 1 और 1 आ गया। अब इसके इसमें गुणा कर देते हैं तो लॉसा हम लोग का क्या आएगा, कितना आएगा, यानी एलसीएम हमें क्या आएगा, 2 दूनी के 4 दूना के 8 आएगा। क्या आएगा हम लोग का, क्या आएगा यहाँ पर 8, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 गुणा करेंगे तो 8 आएगा। और इसी को हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे बटा बना करके, ये बटा जो साइन है बटा लगाएंगे, यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब करेंगे क्या कि ये 1 है तो 1 लिखेंगे, ये 3 है तो 3 लिखेंगे, और ये माइनस है तो माइनस साइन लिख देंगे। यहाँ पर कुछ जगह छोड़ देंगे, यहाँ पर कुछ जगह छोड़ देंगे कि हमें जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को। तो देख पा रहे हैं कि 2 का पारा पढ़िए कि यहाँ पर 2 का पारा पढ़िए कि 8 आ जाए, तो 2 चौके 8, 2 का 2 दूनी 4, 2 तय 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 बनवाना, हमें 4 बनवाना है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और 8 का पारा पढ़िए कि 1 आ जाए, 8 का पारा पढ़िए कि 8 आ जाए एक बार में ना, 8 का पारा पढ़िए कि 8 आ जाए तो एक बार में, 8 का में 8,
तो अब उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 ही होगा, और 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 ही होगा, और नीचे 8 है। अब हम पुनः करते हैं क्या कि 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा, नीचे 8 दिया है तो 8 दिया है, लिख देंगे, ठीक ना। ये नीचे 8 है तो 8 लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर 18 है तो 18 लिख दिए हैं, उसी तरह से ये भी लिख दिए हैं। अब ये इससे सरलतम रूप नहीं हो सकता है, यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, यानी यही हम लोग का क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें समझते हैं, देखिए 5/8 दिया है, -7/12 दिया है। इसको भी हमें डिफरेंस फाइंड करना है इन दोनों में। देखते हैं ये दोनों 8 और 12 ये क्या है, हमें दिया है अनइक्वल है। इसका एलसीएम निकालना होगा, मतलब कि लसा ना, लसा निकालेंगे, लसा फाइंड करेंगे। 8 और 12 दिया है, 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ फैक्टराइज करते हैं ये, तो 2 से फैक्टराइज करिए। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 से पुनः डिविजिबल करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और ये 3 नहीं डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर अब 1 1 1 1 आ गया। तो अब एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अब इसके इसमें गुणा करते हैं, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और 3 के 24, हमें क्या आएगा, यानी 24 आ गया। तो अब यही चीज़ हमें क्या करेंगे कि यहाँ भी लिखेंगे, ऐसे करेंगे। और क्या करेंगे कि यहाँ पर यानी 12 और 8 का एलसीएम क्या आया है 24, उसी 24 को यहाँ पर हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये 5 है तो 5 लिख देंगे, और यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दीजिए, माइनस लिखिए। 12 ये 7 है तो 7 लिखिए, गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दीजिए, हाँ। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ नंबर लिखेंगे, वो नंबर कौन सा रहेगा, 8 से भाग करेंगे 24 में, वही जो नंबर आएगा वही रहेगा। 8 का पढ़ा पड़े कि 24 आ जाए, 8 का 8, 8 16, और 3 के 24, यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 टाइम में, ठीक ना, 3 टाइम में। तो यही 3 यहाँ पर लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस है तो माइनस सही है। और 12 का टेबल पढ़िए कि 24 आ जाए, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 टाइम में, 12 के 12 12 24, तो उसी 2 से क्या कर देंगे यहाँ पर गुणा। तो देख पा रहे हैं। अब करेंगे क्या कि अब इन दोनों में गुणा कर देते हैं, 5 और 3 में, 5 3 15, माइनस 7 का पढ़ा 2 पढ़िए, 7 दूना के 14, ये नीचे बटा में कर देंगे क्या कि 24। तो 24 के बाद अब देखिए 15 में से 14 घटेगा, कितना आएगा 1, का नीचे 24 है तो 24 लिख देंगे। और इस प्रकार ये हम लोग का भी ये सरलतम इसका रूप नहीं हो सकता है, यही नहीं इसका सरलतम रूप में। इस प्रकार ये आंसर हुआ हम लोग का। अब अगला आएंगे पेज पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो अब आइए हम लोग लेसन क्वेश्चन ये 5F का ही हम लोग समझते हैं। क्या दिया है को 7 लिखा है, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, इसके इसमें गुणा करते हैं, इतना जोड़ देते हैं, ठीक ना, इतना जोड़ते हैं और इतना ये गुणा करते हैं, ये गुणा। तो 9 का 2 में गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 18 गो 7 गो कितना होगा, गिनिए, 9 दूना 18, 18 19 20 21 22 23 24 25, सही है, 25 होगा। तो 25 लिखेंगे बटा में 9, माइनस देखिए 9 का पढ़ा पड़िए 18, 9 का 9 दूनी 18, 18 गो और 7 गो, तो 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 होगा। आइए फिर नीचे 9 है तो 9 लिख दिए हैं, माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं। 15 का 15 में 1 गुणा करेंगे, 15 का 1 में ना, तो गुणा करिए कितना आएगा, तब 15 का 1 में गुणा करेंगे, 15 1 में 15, आप 15 गो 8 गो जोड़ेंगे, 8 गो जोड़िए, 8 गो 15 क्या होगा, 15 के बाद 15, 15 1 में 15, 15 गो 8 गो 15, 16 17 18 19 20 21 22 23, क्या आएगा हम लोग का 23 आएगा, कितना होगा 23, ये 15 है तो 15 लिख देंगे, ठीक है।
अब आइए देखिए, सही है ना, 15 एक में 15, अब 15 गो और 8 गो, ठीक है 23 होगा ही। अब हम इन दोनों का देखिए, ये नीचे वाला अनइक्वल है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था, मिक्स्ड यानी इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र भिन्न में दिया था, मिश्र भिन्न ना, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था। सिंपल फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट कर लिए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। अब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए करना क्या है इसमें कि अब इन दोनों का एलसीएम मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं। अब सॉल्व करेंगे और आगे 9 और 15 का हमें एलसीएम यानी लॉसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला अनइक्वल है, बराबर नहीं है। अगर बराबर आता तो हमें एलसीएम निकालना नहीं पड़ता, मगर यहाँ पर बराबर नहीं है तो एलसीएम निकालेंगे। तो लॉसा चलिए निकालते हैं 9 और 15 का। तो क्या आएगा यहाँ पर, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, क्या था 9 3 5 15, और फिर हम क्या करेंगे 3 से कटाएंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये 3 से पुनः डिवाइड करते हैं, ये 5 नहीं होगा और 5 से हम कर देते हैं इस बार, तो 1 और 1 आ गया। जब 1 1 आ गया तो हमें अब एलसीएम फाइंड हो जाएगा, क्या कि इसके इसमें गुणा कर देते हैं, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 40, हमें क्या आया है 40। एलसीएम क्या आ गया हम लोग का 40, सॉरी 40 आएगा, सॉरी कितना होगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 ना होता है, क्या आएगा यहाँ पर 45, यानी 5 3 15 3 45, 3 को 9 5 45, हाँ तो हमें क्या आ गया 45 आएगा, क्या आएगा 45। तो 45 अब करेंगे, ये 9 से ये 25 है तो पहले 25 हम यहाँ पर लिख लेंगे, और ये माइनस ये 23 है तो 23 लिख देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और एक यहाँ पर नंबर लिखेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई साइन करके, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लिख करके या एक बॉक्स बना लेंगे, या इसमें नंबर लिखेंगे। कौन सा नंबर लिखेंगे, इससे जो भाग करेंगे जो आएगा, यानी इसमें भाग करेंगे। 9 का पड़ा पड़े के 45 आ जाए तो 9 का 9 9 2 18 9 30 27 9 4 36 9 5 45, 5 टाइम है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और उसी तरह से यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे ही। 15 का पड़ा पढ़िए, ये 23 है तो हाँ तो बच्चे आइए, हम लोग कहाँ तक कर लिए थे इस क्वेश्चन को कि 9 का पड़ा पढ़िए कि 45 आ जाए, 9 5 45 यानी 5 बार में, तो 5 लिखे हैं। ये 25 है तो 25 लिख देते हैं, ये 23 है तो 23 लिख देंगे। अब 15 का पड़ा पढ़िए, ये माइनस है तो माइनस भी लिख देंगे। 15 का पड़ा पढ़िए कि 45 आ जाए, तो 15 का 15 पर 30 15 45, 3 टाइम में, यानी 15 3 जा 45, यानी 3 टाइम में। अब करेंगे कि 25 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 25 का 5 में गुणा, 25 का 5 में, 25 5 से 125, 125 माइनस 23 का 3 में गुणा, 23 त्याई कितना होगा, यानी 23 त्याई तिथि लिख के 9 3 दूना के 6। देखिए ये नीचे 45 है तो 45 लिखेंगे। अब करना है क्या कि हमें तिथि लिख के 9 3 दूना के 6, अब 50 25 के 5 5 10 2 12। अब 125 में से 69 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 15 में से 9, 15 में से 9 घटाइए कितना, 15 में से 9 6, और यहाँ पर क्या बचेगा कि 15 में से 9 घटेगा 6, और यहाँ का बचेगा, यहाँ का बचेगा 15 में से 9 घटेगा 6 होगा, यहाँ पर का बचेगा 11, 11 में से 6 घटेगा, 11 में से 6 घटेगा तो होगा कितना हम लोग का, 11 में से 6 तो 4 1 5 यानी 5 होगा, क्या होगा हम लोग का ये 5 ना। तो अब इस प्रकार हम लोग का ये 56 आया है।
ना। घटाने के बाद कितना आया है 56 अपान 45। अब 56 में 45 से 1 टाइम में 45, 6 में से 5 1, 5 में से 4 1, और इसको ऐसे लिख देंगे। यानी क्या होगा कि 1 सही 11 बटा में 45, और इस प्रकार ये हम लोग का क्या आ गया आंसर। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करेंगे बॉक्स में, मैं पुनः इसको बताने का प्रयास करूँगा अच्छी तरह से ना। और मैं बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ और इससे भी बेहतर और भी बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूँ। ठीक है, और आप लोग अपना सुझाव देंगे तो मैं और बेहतर कर सकूँगा। ठीक है, तो अब आगे चलिए हम लोग अगला जो है क्या चीज़ दिया है, देखिए ये दिया है हम लोग का 8 का 3 में, 8 और 3 दिया है ना, 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 का 3 में गुणा करिए और 3 के 24, 24 को 5 को जोड़ेंगे 24 25 26 27 28 29 होगा। यानी 29 बटा में क्या लिखेंगे 8, यानी और 3 के 24 5 24, और 3 के 24 5 29 बटा में 8 हो गया है। ये 8 इतनी 4 लिख ही देते हैं, ये माइनस रहेगा। ये 12 का पारा 2 पढ़िए, 12 का पारा 2 बार, 12 दूना के 24, और 24 को 5 को कितना होगा 24 5, 24 और 5 देखो 12 दूना के 24, जैसे 38 के यहाँ पर 24 हो गया है, 5 29 हुआ है, 12 दूना के 24, 24 25 26 27 28 29, यहाँ भी 29 होगा। और बटा में नीचे 12 तो 12 रहेगा ही। अब देखिए नीचे वाला अनइक्वल है, ऊपर वाला को छोड़िए, पहले नीचे वाला देखिए अनइक्वल है, इसलिए इसको इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए हमें क्या करते हैं एलसीएम, क्या लेते हैं एलसीएम यानी लॉस, क्या लेते हैं हम लोग लॉसम। तो लॉस लेंगे तो 8 और 12 का लॉस क्या होगा हम लोग का, देखिए यहाँ पर क से कटाएंगे 4 से कटाइए, 4 से कटाएंगे कितना होगा 4 से कटेगा 4 दूना के 8, और ये 4 3 12, सॉरी हम चलिए इसे भी कटा सकते हैं। अब हमें 2 से कटा देते हैं, ये 1 होगा, ये 3 नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे 1 1 होगा। तो हमें 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 8 3 के 24, यानी हम लोग का एलसीएम कितना आएगा 24। हमें इसे दो से भी करा सकते हैं, हम दो से 2 बार कराना पड़ेगा, तो हम थोड़ा 60 में करा दिए हैं ना। तो इस तरह से देखिए हम लोग का, आप लोग 60 रूल नहीं अपनाएंगे, 2 से कराना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभार आप लोग से गलती हो सकता है। ठीक है, तो हमें इन दोनों का लॉसा कितना आया 24 आया, क्या आया 24, तो यही 24 को हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब करेंगे क्या कि अब ये 29 है तो 29 यहाँ पर लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे। ये थोड़ा कुछ हट करके यहाँ से कुछ जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर जगह छोड़ देते हैं क्योंकि एक नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये माइनस तो माइनस लिखेंगे, 12 का पारा पहले तो ये 29 है तो 29 लिख देंगे, आए गुणा करेंगे एक नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें वो एक नंबर यहाँ पर कौन सा रहेगा, देखिए 8 3 के 24, 8 का 16 3 के 24, 3 टाइम में यानी 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, तो 3 यानी 24 में 8 का भाग करेंगे तो 3 आ गया ना। अब उसी तरह से ये माइनस होता रहेगा ही, 12 का पारा पड़े कि 24 आ जाए, यानी 12 बजा 12, 12 2 24, 2 टाइम में हाँ 12 दूना के 24। तो इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें 3 और 5 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर इन दोनों नंबरों में, ये इन दोनों के नंबरों में। अब 29 का 3 में यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पारा भी अगर याद होगा तो आप लोग वो कर सकते हैं। 3 9 जा 27 के 7, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 2 कैरी 8, यानी 3 दूना के 6 2 8, तो यानी 87 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 24 है, नीचे 24 लिखेंगे, और 87 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस 2 नवा 18 के 8, 2 दूना के 4 1 5। तो अब करेंगे क्या कि ये 87 में से 58 घटा देंगे, 7 में से 8 17 होगा, 17 में से 8
देखिए यहाँ पर 17 में से 8 घटेगा 5 होगा, नहीं 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 9 न होगा, और यहाँ का बचेगा दे दिया तो 7, 7 में से 5 2, यानी क्या होगा हम लोग का 29, बाटा में नीचे 24। अब हम करेंगे क्या कि इसमें अब हम करेंगे क्या कि अब ये 29 में 24 से डिवाइड, यानी ये देखिए ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो जब बड़े वाले अंदर लिखते हैं, छोटे वाला ये जो नीचे वाला है उसको यहाँ लिखते हैं, और लिखिए कवर में जाएगा। ऊपर वाले को हमेशा बड़ा ही, ऊपर वाले को हमेशा अंदर ही लिखते हैं। तो एक बार जाएगा यहाँ पर 24 होगा, 9 में से 4 घटेगा 5 होगा, और इसको ऐसे लिख देते हैं, यानी 1 सही 5 बटा में 24, यानी करेंगे क्या कि 1 सही 5 बटा में 24, 5 बटा में 24, यानी पहले ये लिखते हैं तब ये 1524 और इस प्रकार ये हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा ना। आप लोग ना समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सुझाव अपना देंगे, मैं उसको और सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिख रहे हैं आप लोग, क्या है, इसके इसमें गुणा करते हैं और फिर इतना जोड़ेंगे, 10 का 2 में गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे। तो चलिए हम करते हैं, 10 का 2 में गुणा करते हैं, 10 दूना के 20 और 3 23, क्या होगा यहाँ पर 23, 10 दूना के 20 3 23, 23 बटा में नीचे 10 लिखेंगे, माइनस यहाँ पर लिखेंगे 15 का 1 में गुणा करेंगे, 15 1 में 15 और 7 जोड़ देंगे, 15 1 में 15 और 7 जोड़ देंगे। ये समझ में आया ना। 10 का 2 में गुणा करिए, 10 दूना के 20 3 23 होगा, ये 15 का 1 में गुणा करेंगे, 15 1 में 15, 15 गो 7 गो, 15 7 15 16 17 18 19 20 21 22, हम लोग का क्या आएगा यहाँ पर 22 बटा में नीचे 15। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि 10 और 15 हम लोग का जो है, अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का लॉस लेंगे ना, एलसीएम ना 10 और 15 का। तो हमें 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं, 10 और 15 का 2 से कटाते हैं, 2 5 10, ये 15 नहीं कटेगा, और 3 से कटाते हैं, 5 तो नहीं कटेगा, 15 कटेगा 5 टाइम में, और ये 5 से कटा देते हैं, 1 1 आ गया, जब 1 1 आ गया तब छोड़ देते हैं, लिखते हैं गुणा कर देते हैं, 2 3 6 6 5 3, यानी एलसीएम हम लोग का क्या आया, एलसीएम कितना आया 30। यही 30 हमको क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे, और ये 23 है तो 23 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, ये 22 है तो 22 लिखेंगे, और गुणा करके 15 का पड़ा पड़े 30 हो जाए तो 15 दूना के 30, 2 बार में, ठीक ना। अब करेंगे क्या कि हाई देखिए, ये 22 तो 22 से ये 10 त्याई 30, 3 बार में ना, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, मतलब 30 में 10 से भाग किए हैं तो 3 आया है, यहाँ पर 3 लिख दिए हैं, 30 में 15 से भाग किए हैं 2 आया है, 15 दूना के 30, और ये 22 तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि 23, यहाँ पर 23 लिखेंगे, ये 22 है तो 22, ये अलावा आई रहा है, कैसे समझ ही गए हैं। अब गुणा करते 33 लिख के 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया हम लोग का, ये 30 नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर इक्वल साइन कर देते हैं। तो अब आइए हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें से इसमें माइनस कर दीजिए, यानी 69 में 44 से हम क्या करेंगे कि भाग 9 में से 4 घटेगा, कितना होगा 5 ना, और यहाँ 6 में से 4 घटेगा 2, यानी क्या आएगा 25 आएगा, और नीचे क्या आएगा 30। और इसको देखते हैं कोई नंबर से डिवाइड होगा, ये 25 बटा में जो ये 30 है, ये कोई नंबर कटेगा किसी से, कटेगा, देखिए 5 से कटाते हैं, 5 से ये भी, 5 से ये भी, सिंपलेस्ट फार्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो 5 5 25 और ये 5 6 30, और इस प्रकार ये हम लोग का क्या हो गया आंसर।
ठीक है, इतना आया था। इसको सिंपलेस्ट फार्म में बदलने के लिए 5 से ऊपर भाग 5 से नीचे। अच्छा 5 से ही भाग क्यों करेंगे, क्योंकि इसका एच सी एफ हम लोग का क्या आएगा 5 आएगा। इन दोनों का HCF 5 आएगा। उसी नंबर से क्या करिए मतलब ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, 5/6 आ जाएगा। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम लोग। 3 का 6 में गुणा करते हैं, 3 छक्के 18, 18 दू 20, 20/3 लिखेंगे। और 4 3 12, 12 3 15/4 लिखेंगे। दोनों का एल्शियम निकालिए, 4 और 3 का एल्शियम क्या आएगा 12, ठीक ना। तो 3 चौक ये 20 है तो 20 लिखेंगे, गुणे करेंगे यहाँ पर। और ये 15 है तो 15 भी लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये 3 चौके 12, 4 आया ना, 3 चौके 12 4, और यहाँ पर 15 चौके, ये 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 3 आएगा यहाँ पर, 3 लिखेंगे। और 20 चौके 80 आएगा, 20 चौके 80 लिखेंगे। माइनस 15 तियाँ 45 और बटा में नीचे 12। और 80 में से 12 निकालेंगे, क्या आएगा घटाइए। और 80 में से 45 निकालना है ना, सॉरी 80 में से 45 निकालिए तो कितना आएगा, 10 में से 5 5, और यहाँ का बचेगा 7, 7 में से 4 3, यानी 37 आएगा। क्या आएगा यहाँ हम लोग का 30, क्या आएगा 35 ना आएगा 35, और नीचे ये 12। अब करेंगे क्या कि भाग कर देंगे। 35 में 12 से 12 12 12 दूनी नहीं 24, 12 36, 12 दूना के 24 लिखेंगे। और 5 में से 4 1, 3 में से 2 घटेगा 1, और इसको इसे लिख देंगे। और करेंगे क्या कि 2 11 12, 2 11 और नीचे 12, 2 सही 11/12। आप लोग को समझ में आया होगा ये ना। थोड़ा जल्दी बताए हैं हम। एल्शियम नहीं निकाले, एल्शियम आप लोग निकाल सकते हैं, 3 और 4 का एल्शियम 12 ही आएगा, ठीक ना। शार्ट में थोड़ा लगा दिए हैं जल्दी में ना, एल्शियम आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन हम लोग आते हैं ये इधर का। ठीक है, क्या करना है कि 7 है तो 7 लिखेंगे ही, 5 का 3 में गुणा कर देंगे। 5 का 3 में ये 7 है तो 7 लिख दिए हैं, बटा में कुछ नहीं तो 1 होता है, लिख सकते हैं आप लोग ना। और 3 का 5 में गुणा करिए, 3 5 15, 15 2 17, 15 और 2 17 बटा में 3। दोनों का एल्शियम क्या आएगा 3। और 3 में 1 का भाग करेंगे, 3 में 1 का भाग करेंगे 3 आएगा। ये 7 और 7 लिखेंगे, 17 है तो 17 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और 3 का भाग करेंगे 3 आएगा यहाँ पर। और क्या आएगा यहाँ पर 3 में 3 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे। और 17 के 21 होगा, माइनस 17 1 में 17 होगा। और ये 3 21 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा 4 बटा में 3। और 4 में 3 से भाग करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर 3, 4 में से 3 घटेगा 1, और इसको ऐसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि 1 सही 1 बटा में नीचे ये 3 है तो 3। और इस प्रकार ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। देख रहे हैं ये नहीं क्या किए हैं यहाँ पर, ये क्या है 21 है, ये क्या है 21 में से 17 घटा दिए हैं, 4 आया है, ये 3 है 3, और 4 में 3 का भाग कर दिए हैं, मतलब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन ये है 12 आज के लिए। तो अब ये 10 है तो 10 लिखेंगे, माइनस 8 का 6 में गुणा करेंगे, 8 छक्के 48 ना, 8 छक्के 48। तो कितना बार में देखिए कितना आता है, 8 का 6 में करते हैं, देखिए तो आप लोग 8 छक्के 48, 8 का 16, 3 24 को 32, 8 5 40, 8 छक्के 48, 48 और 3 48 3 48 48 49 50 51, कितना होगा 51, 8 छक्के 48 48 49 50 51, 51 बटा में नीचे 8। अब ये बटा में क्या होता है 10 बटा में 1 लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर 51 बटा में 8 तो दिया ही है। दोनों का लॉसल लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 8 आएगा।
8 और 1 कैल्शियम 8 आएगा। 8 में 1 का भाग करेंगे, ये 10 है तो 10 लिखेंगे। 8 में 1 का भाग करेंगे, 8 में 1 का भाग करेंगे तो 8 बार ही जाएगा। इसी नंबर से क्या करेंगे, 8 से गुणा, माइनस है तो माइनस। 8 में 8 का, ये 51 है तो 51 लिखेंगे और गुणा करेंगे। 8 का पढ़ा पड़े कि 8 बार, 8 का मैंने 8 का पढ़ा ऐसा पड़े कि 8 आ जाए तो एक बार में, यानी 8 का 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, यही 1, ठीक है ना। तो 1 यहाँ पर लिख देंगे और करेंगे 10 का 10 8 80 ना, यहाँ पर 15 यानी 10 8 80, 51 1 में 51, यानी 1 से गुणा करेंगे तो ये 8 है तो 8। अब करेंगे क्या कि 80 में से, ये 80 में से 51 घटा दीजिए, कितना आएगा, 10 में से 1, 10 में से 1 9, यहाँ पर 10 होगा, 10 में से 1 9 और यहाँ पर 7 में से 5 2, यानी 29 होगा। क्या होगा यहाँ पर 29 बटा में नीचे 8। और करेंगे क्या कि 29 और 8 यानी 38 के 24 को 32, 38 के 24 और 9 में से 4 5, ये कट जाएगा और इसको ऐसे लिख दीजिए 3 सही 5 बटा में 8, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम लोग का क्या हुआ कि आंसर आ गया, ठीक ना। ये इस प्रकार हम लोग का आंसर आ गया और यही आंसर होगा, ठीक ना। मिक्स फ्रैक्शन पर बदल दिए, आप लोग समझ में आया होगा, थोड़ा जल्दी लास्ट में बता दिए हैं। तो वैसे आप लोग समझ में आना चाहिए ये सब। तो यहाँ तक आप लोग कॉपी कंप्लीट करेंगे और आप लोग का कैसा लगा ये भी कमेंट करेंगे कि हम जो ये बताए हैं क्वेश्चन सारा 1 to 12 तक 5E का 5E का सॉरी, तो आप लोग को ये समझ में आया है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे और बताएंगे अपना सुझाव कि क्या इसमें अच्छा लगा या क्या ख़राब लगा, उसको मैं आगे सुधार करूँगा। ठीक है बच्चे, बाय।